पीछे अभी एक दो महीने पहले आरएनडी के तेल की वो डाली थी, पोस्ट डाली थी। मैंने आरएनडी के तेल की पूरी स्टडी करी। अब आरएनडी के तेल में मैंने ये देखा कि उसके मैंने अपने ऊपर पहले अप्लाई किया। मेरे ये अंडर आर्म से काफी, मैं ड्यू लगाता था ना, डीओ लगाने से सारा ब्लैक ब्लैक हो गया था। अब वही आरएनडी का तेल जो है मैंने यहाँ पे अंडर आर्म्स पे लगाया, अपने चेहरे पे लगाया। और ये लगा लो, मैं आप 3 महीने पहले की फोटो भेजूं और आज की फोटो भी मेरे चेहरे की देख लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी फेशियल करवा के आया। इतना ज्यादा फर्क मेरे को लगा। मतलब एक एक पोस्ट जो आप डालते हो ना, मैं उसको मतलब पढ़ के और मतलब ऐसा चेंज आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और सबको मैं बताता हूँ, वो अगर कोई पूछता है ना, कोई किसी चीज के बारे में, कोई किसी बीमारी के बारे में, कोई बस मैं तो आपकी पोस्ट वही उठाता हूँ और वही समझ के उसको बता देता हूँ और उससे वो ठीक हो जाता है। और अभी जो बातें करते भैया हार्ट अटैक के लिए, हाँ हार्ट अटैक के लिए आपने मेरे को वो दवाई बताई थी एक और एक्ोनाइट बताई थी। तो वो भी मैं जैसे लोगों को बताता हूँ। एक R3 आपने बताई थी, R3 मैंने 2 लोगों को दिए। एक तो मैंने अपने भाई को दिया। अपने मेरे भाई को हार्ट अटैक आ गया था, उसकी एंजियोग्राफी होनी थी। एंजियोग्राफी के बाद उसको स्टंट डलना था। अब मैंने उसको बोला कि ये R3 दवाई है, R3 दवाई लेता रहे। और वो R3 दवाई लेते लेते उसकी एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी में वो कहते कि स्टंट नहीं डलेगा, क्लियर है। और वही R3 मैंने एक और बंदे को बताई थी, एक लेडी थी, उसको बताई थी। तो उसका भी सेम ही था, उसको भी स्टंट डलना था। अगले दिन मॉर्निंग में डलना था, एक दिन उसका डिले हो गया। मैंने कहा अब एक दिन डिले हो गया ना, ये भगवान के दिया हुआ टाइम समझो और इसमें R3 लेते रहो, हर 2-2 घंटे बाद लेते रहो। और जब उसका अगले दिन मॉर्निंग में वो एंजियोग्राफी हुई तो उसको भी डॉक्टर ने कहा कि स्टंट नहीं डलेगा और आपका बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद मैंने बोला कि अब ये R3 से स्टंट डलने का तो बच गया, अब अर्जुन छाल इसको मत छोड़ना। अर्जुन की छाल लेते रहो और चाय में डाल डाल के लो और अर्जुन छाल का काढ़ा पियो। ये पूरा मतलब हार्ट की जितनी ब्लॉकेज है ना, सब क्लियर कर देगा। बहुत बढ़िया भैया आप। हाँ जी बताइए। और भैया एक चीज और, मेरा बेटा जब 2018 में पैदा हुआ ना, 18 से जब पहले दिन जब ये पैदा हुआ था तो इसको पोटी नहीं आ रही थी। जी जी। तो आपने एक्ोनाइट दी थी और इसको मतलब 15 मिनट बाद इसको पोटी आ गई थी। हम 7-8 घंटे से परेशान थे। डॉक्टर कहते थे कि आनी चाहिए, नहीं तो इंजेक्शन लगेगा, नहीं तो उसमें डालेंगे, नर्सरी में डालेंगे। तो आपने जो एक्ोनाइट दवाई बताई थी तो उससे तुरंत पोटी आ गई थी। और उसके बाद ये लगा लो कि आज तक इसको होम्योपैथी की दवाई दी, आज तक कोई दवाई दूसरी नहीं थी। ये भी आज इसको चोट भी लग जाती है ना, तो एक कैलेंडुला दवाई उठा के लेके आता, कहते ये मैजिक दवाई है। हमारे घर में उसका नाम मैजिक दवाई, हमारे घर में उसका नाम मैजिक दवाई के नाम से। कहीं भी चोट लग जाती है, बच्चे खेलते हैं, चोट तो लगी जाती है, तो फटाफट जाकर ये कैलेंडुला ले आता है, कैलेंडुला लगा देता है। और कोई सेप्टिक नहीं, कोई टिटनेस नहीं, कुछ नहीं हमने लगवाया। 6 साल का बच्चा है, वो भी, उसको भी याद हो गया हम नाम। 6 साल का, इसको भी मतलब ये लगा ले कैलेंडुला, इसको याद है। चोट लगे तो कैलेंडुला फटाफट, कुछ नाम उसको याद है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप जैसे भाइयों का। और मैं तो, मुझे आज भी याद है, मैं आज ऐसे सही बताऊं, आते हुए मैं रास्ते में मैं पानीपत का शिविर करके आ रहा था। तो मुझे यही याद आता कि जो शुरू में जुड़े हुए हैं, तो ज्योति बहन से मैंने जुड़ा हुआ था, तो इसको ब्रोंकाइटिस की समस्या थी। हाँ, और फेसबुक के जरिए हम जुड़े थे। और सिर्फ भाई बहन का, बहन शब्द का प्रयोग करने से या बातचीत करने से ही हमारा जुड़ाव हुआ, परिवार जैसा बना। ये बस ये आप ही का ही आशीर्वाद है। मतलब हमने ये लगा लो कि एलोपैथिक डॉक्टर की तरफ तो मुंह करके नहीं देखा। मेरी यहाँ तक कि अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये तो मतलब चमत्कार से भी ऊपर है कि मेरे एक्सीडेंट हुआ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई। हड्डी टूटने के बाद प्लेट लगी, प्लेट में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन का इलाज कहीं पर नहीं मिला। मैं कम से कम नहीं तो ऑर्थोपेडिक के 10 डॉक्टरों के पास गया और कहीं पर इलाज नहीं मिला, क्योंकि वो कहते हैं प्लेट में इन्फेक्शन है। और जब तक ये इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा, मेरा एक्चुअली प्लेट जो थी ना वो गलत डल गई थी, तो उसमें इन्फेक्शन आ गया। इन्फेक्शन आने की वजह से पस पड़ गई, प्लेट में पस पड़ गई और वो बाहर बहे जा रही थी। अब प्लेट तब तक नहीं निकल सकती जब तक हड्डी जुड़ेगी नहीं।
6 महीने हड्डी जुड़ने में लगने थे, 3 महीने जो भी लगने थे। अब 3 महीने जब तक हड्डी पूरी तरह से जुड़ेगी नहीं तब तक वो कह रहे थे पस निकलती रही। अब ये लगा लो कि हम तो मतलब बिल्कुल हताश हो गए थे, क्या करें। तब हमें ये दवाई कैलेंडुला मिली और कैलेंडुला जैसे ही हमने लगाते गए और सारे उसमें पस भरती चली गई और घाव बिल्कुल ठीक हो गए। हमारे पास तो फोटो खिंची हुई है हर 2-2 घंटे बाद की। 2-2 घंटे में इतना फर्क पड़ा कि अगर मैं फोटो भी भेजूँ ना तो बंदा ये नहीं कह सकता ये 2 घंटे बाद की है, ये इतना फर्क। तो वो जब मतलब ऐसा चमत्कार हुआ था कि 1 हफ्ते में हमारे सारे घाव भर गए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप पूरे परिवार के साथ इस तरफ लौटे भी, और उससे भी बड़ी बात है कि आपके माध्यम से और परिवारों में जागरूकता बढ़ रही है। आप आखिरी संदेश। आपका आशीर्वाद जो है भैया हमारे लिए ऐसे है कि मतलब हमें भगवान मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम।